नैब तरमीम कल अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए समाअत में शरीक है। अटॉर्नी जनरल नैब तरमीम केस में दलाइल दे रहे हैं। समाअत बराह रास्त दिखाने का फैसला 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। जज बनने के लिए किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखना ना अहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। खत के जवाब में कहा गया है कि जज के हलफ लेते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार के बतौर जज होने की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मजीद 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। आरती म्यूजियम और हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस में जमानत मंजूर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। बानी पीटीआई को बैरूनी कुव्वतों ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया। पीटीआई सरबराह छोटी सोच के मालिक हैं। इन्होंने पार्टी रहनुमाओं को झूठ, बदतमीजी, प्रोपेगेंडा की सियासत सिखाई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि वज़ीर-ए-आला गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के दाखिले पर पाबंदी लगाकर अपनी ज़हनियत का बताया। केपी की हुकूमत को गवर्नर के मामले पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सरदार सलीम हैदर की जाती उमरा में मुलाकात। मरियम नवाज ने नौमुंतखब गवर्नर पंजाब को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान असेंबली भी मिले। सियासी सूरत हाल और सूबे में तरक्याती कामों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। अरकान असेंबली ने हल्कों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात और आज़ाद कश्मीर काबीना से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ से हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकात भी स्केड्यूल्ड है। वज़ीर-ए-आज़म नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे। पेट्रोल 15 रुपये कम हुआ है तो इसका फ़ायदा तो तब होगा जब सारी चीज़ों के रेट कम होंगे। अकेले अगर हम पेट्रोल को ही कम कर लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेट्रोल 15 रुपये कम हो गया है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मज़ीद इस तरह काम करते रहे तो इंशाल्लाह ये हुकूमत ऐसी चलती रहेगी। बाकी मज़ीद जो गरीबों के लिए और कुछ रिलीफ दें। अच्छा हुआ तेल की कमी की है, और भी करनी चाहिए। तेल की कीमत तो बहुत हाई है। ये अवाम के लिए आसानी है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है और सस्ता होना चाहिए, मज़ीद सस्ता होना चाहिए। इजाफा बहुत ज़्यादा करते हैं, कमी बहुत मामूली की गई है। इनको चाहिए कि ज़्यादा कमी करें। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 88 पैसे सस्ता होकर 274 रुपए लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 7 रुपए 54 पैसे कम होकर 161 रुपए 17 पैसे लीटर हो गई। रिलीफ मिलने पर कोई खुश तो कोई नाला। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई, उम्मीद है हुकूमत महंगाई भी कम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 126 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 74,790 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा 278 रुपए 30 पैसे का हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में नई पार्टी का नाम फाइनल। अवाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए कल दरखास्त जमा कराई जाएगी। जराये का कहना है कि शाहिद खाकान, मुस्तफा नवाज, मिफ्ता इस्माइल कल इलेक्शन कमीशन जाएंगे। किसानों की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। बड़े पैमाने पर किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। बहावलपुर से चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान जाम हुजूर बख्श, हाफिजाबाद से नायब सदर अमानुल्लाह चट्ठा, फैसलाबाद डिवीजन के सदर अली गुराया, नायब सदर पंजाब रिहानुल हक, चिन्योट के साबिक सदर जुल्फिकार शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि आज किसानों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। पुलिस इंतजामिया रुकावट न डाले।
हाई कोर्ट में इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर दी। 50,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत कन्फर्म। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफ्फार ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, लाहौर में अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है। फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जैम करने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। पंजाब में 18 साल से कम उम्र खवातीन की शादी के मुजव्वज़ा कानून पर महकमा कानून के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। महकमा दाखिला पंजाब की बजाय महकमा बल्दियात के जरिए कानून बनाने की तजवीज़ दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब और सिंध की तर्ज पर सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन तश्कील देने का फैसला। महकमा आला तालीम के मुताबिक विफाक की सतह पर कायम AHEC को जामियात को फंड्स देने की बजाय सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए फंड्स तकसीम करने का पाबंद बनाया जाएगा। उधर सूबाई हुकूमत ने जामियात में यकसा निसाब के लिए महकमा आला तालीम के जरिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। मरकजी निसाब कमेटी जामियात में जदीद तर्ज तालीम और मार्केट वैल्यू के मुताबिक सिलेबस के लिए तजावीज़ देगी। नियो न्यूज की खबर पर बड़ा एक्शन। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने करोड़ों रुपए की करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट पर CNW डिपार्टमेंट से जवाब मांग लिया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जवाब देने का हुक्म। नियो न्यूज ने शादमान में बोर्ड मुलाजमिन की रिहाइश के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन को बेनकाब किया था। सियालकोट गैरिजन में तलबा का एक दिन पाक फौज के साथ तलबा को फौजी तर्ज जिंदगी और पाक फौज के मुल्क और कौम की खिदमत के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्लोवेकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। 59 साल वजीर आजम के पेट में कई गोलियां लगी। रॉबर्ट फिको का ऑपरेशन कामयाब, हालत में बेहतरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आजम रॉबर्ट फिको पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। जल्द सेहतियाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ। कहा कि नाजुक सूरत हाल में स्लोवेकिया की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग मुलाकात में जामे शराकतदारी और स्ट्रेटेजिक ताउन के तमाम मसाइल पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुबारकबाद देना चाहता हूँ नियो की टीम को और पाकिस्तानियों को, क्योंकि नियो पाकिस्तानियों की आवाज़ था और मैं समझता हूँ कि इन 9 साल में एज ए पाकिस्तानी जो नियो की टीम की जिम्मेदारी थी वो उन्होंने ऐसे तरीके से निभाई। नई बात ने और नियो ने बड़े ट्रेंड लोग रखे, बड़े प्रोफेशनल लोग रखे, जिन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस सिस्टम को चलाया। की इंतज़ामिया है डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब के ज़ेर क़यादत ये कारवां जारी है। नियो की इंतज़ामिया है, उसके कारकुन हैं, उसके एंकर्स हैं और जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं सबको मुबारकबाद। नियो इज़ सेकंड होम फॉर मी बिकॉज अब्दुल रहमान साहब के साथ और ख़ास तौर पे मेरे बड़ा भाई है नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ बहुत, मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी तो ये मेरे उस्ताद थे इस वक्त। और नियो बहुत तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। चंद अच्छे बड़े चैनल्स के अंदर अब इसका शुमार होता है और ये एक चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सच और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें, पाकिस्तानियों की आवाज़। नियो न्यूज़ की कामयाबी की 9 साल मुकम्मल। लाहौर हेड ऑफिस में नियो न्यूज़ की 9वीं सालगिरह की मरकजी तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, सूबाई वज़रा और IG पंजाब ने केक काटा। नियो न्यूज़ के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। सीनियर सहाफ़ियों की भी खुशियों भरी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं कि नियो न्यूज़ पाकिस्तानियों का चैनल है जो पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइंदगी करता है। MD नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, मौजूदा दौर में तामीरी सहाफत नियो न्यूज़ का खासा है।
सालगिरह पर वज़ीर इत्तलात अता तारर की इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस आमद, केक काटा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, IG इस्लामाबाद और अंजुमन ताजरान के रहनुमा अजमल बलोच की तकरीब में शिरकत। कराची ब्यूरो ऑफिस में भी न्यू न्यूज़ की नवीं सालगिरह की केक कटिंग तकरीब। MQM पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा अनीस काइम खानी, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी और अहम शख्सियात की शिरकत। पेशावर ब्यूरो ऑफिस में वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा मीना खान आफरीदी ने केक काटा। कोयटा में न्यू न्यूज़ की नवीं सालगिरह पर सूबाई वज़ीर तालीम राहीला हमीद दुरानी ने केक कटिंग की तकरीब में शिरकत की। गुजरावाला न्यू न्यूज़ ब्यूरो ऑफिस में पहलवानों ने रिवायती अंदाज में केक काटा। कौमी क्रिकेट टीम दौरा आइलैंड मुकम्मल करके इंग्लैंड पहुंच गई। आज आराम, कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 22 मई को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा।